वह दिन आज भी मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी बहन आर्या के साथ कुछ अनोखा अनुभव किया था। आर्या ने कहा, रोहन, तुम जानते हो, ये पल कभी नहीं भूलने वाला है। हेलो दोस्तों, आर के हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम दोनों खूब मौज मस्ती किया करते थे। अब तो आर्या की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है और उसकी शादी हो चुकी है। आर्या की उम्र 21 साल थी और मेरी 18 साल। एक दिन आर्या जब ससुराल से घर आई तो मैं अपने कमरे में सो रहा था। आर्या मेरे कमरे में आई और बोली, रोहन, क्या हुआ? अभी तक सो रहे हो? मैंने जवाब दिया, नहीं दीदी, बस आराम कर रहा था। लेकिन जब मैंने आर्या की तरफ देखा तो वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरा कुछ कह रहा था। मैंने कहा, दीदी, मुझे क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। आर्या मुस्कराई, तू हर समय खेलने के बारे में ही सोचता है। तभी आर्या की सहेली नंदिनी आ गई और हंसते हुए बोली, आर्या, कैसी हो? और तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? आर्या थोड़ा शर्माते हुए बोली, अरे यार, सब ठीक है, लेकिन अब मैं तुझे क्या बताऊं? कभी कभी मुझे लगता है जैसे कुछ अधूरा सा है। नंदिनी हंसकर बोली, मुझे तो ऐसा कोई लड़का चाहिए जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। यह सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और आर्या की तरफ देखा, लेकिन उसने मुझसे नजरें चुरा ली। उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा था, जो मुझे अंदर तक महसूस हुआ। फिर हमने खाना खाया और सोने चले गए। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो देखा मम्मी पापा कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने पूछा, मम्मी, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? मम्मी ने जवाब दिया, हम और तुम्हारे पापा त्रयंबकेश्वर मंदिर जा रहे हैं। 2-3 दिन में लौटेंगे। तुम दोनों अच्छे से रहना। यह सुनकर मैंने एक राहत की सांस ली और अंदर ही अंदर खुशी महसूस की कि अब मैं और आर्या अकेले रहेंगे। दिन बीतते गए और आर्या और मेरे बीच का यह रिश्ता और भी जटिल होता गया। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो आर्या मेरे कमरे में आई और बोली, रोहन, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा, दीदी, अगर आप चाहो तो मेरे साथ बैठ सकती हो। आर्या धीरे से मुस्कराई, तू कभी कभी बहुत मासूम बन जाता है। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। थोड़ी देर के बाद आर्या उठी और बोली, चल, छत पर चलते हैं। छत पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसकी ओर देखा और सोचा, आखिर आर्या के मन में क्या चल रहा है। आर्या ने अचानक कहा, रोहन, कभी कभी लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी के कुछ सबसे कीमती पल खो दिए हैं। मैंने जवाब दिया, दीदी, ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे पास सब कुछ है। आर्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, शायद, लेकिन कभी कभी मुझे वो खोई हुई आजादी और मासूमियत की याद आती है। उस रात के बाद से मैंने आर्या के साथ और भी समय बिताना शुरू कर दिया। हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा, जो कभी कभी सीमा पार करने की कोशिश करता। फिर एक दिन जब मम्मी पापा घर नहीं थे, मैंने आर्या से पूछा, दीदी, क्या तुम खुश हो? आर्या ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ दर्द सा था। उसने कहा, रोहन, खुश तो हूं, लेकिन कभी कभी कुछ अधूरा सा लगता है। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, दीदी, जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आर्या ने मुझे गले लगाया और कहा, मैं जानती हूँ, रोहन। उसके बाद सब कुछ बदल गया। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन यह रिश्ता भी एक दिन अपने अंजाम तक पहुंचा। आर्या ने मुझसे कहा, रोहन,
हमें अब आगे बढ़ना होगा। यह सब सही नहीं है। मैंने कहा दीदी, जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आर्या ने मुझे रोका और कहा, नहीं, रोहन, अब हमें अपनी जिंदगी अलग अलग जीनी होगी। यह सुनकर मैं चुप हो गया। मैंने आर्या को अलविदा कहा और अपने कमरे में चला गया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।